देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब नदियों की लहरों में झलकती है आस्था, सूर्य की पहली किरणों में छिपा होता है जीवन का दर्शन और हर व्रती के चेहरे पर चमकती है भक्ति की रोशनी, तब मनाया जाता है आस्था, अनुशासन और सूर्य की साधना का महापर्व छठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया की खास पेशकश कहानी छठी मैया की और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये तप है, ये साधना है, ये समर्पण है, जहां 4 दिनों तक व्रती बिना अन्न बिना जल केवल श्रद्धा से अपने परिवार, समाज और प्रकृति के कल्याण की कामना करती हैं। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने वनवास के बाद सूर्य को अर्घ्य दिया था, जब कुंती ने सूर्य की आराधना कर कर्ण को जन्म दिया था और जब छठी मैया ने राजा प्रम्वत को संतान का आशीर्वाद दिया था, वहीं से शुरू हुई थी ये परंपरा। आज उसी परंपरा की रोशनी न सिर्फ बिहार, झारखंड या पूर्वांचल तक सीमित है, बल्कि अमेरिका, दुबई और लंदन के आसमानों में भी गूंज रही है छठी मैया की जय। आज कहानी में हम आपको दिखाएंगे छठ की कथाएं, उसकी विधि, लोक परंपराएं और आधुनिक दौर में इसका नया रूप। एक ऐसी यात्रा जो हजारों साल पुरानी है और फिर भी हर साल नई लगती है। छठी मैया की आराधना, सूर्य देव की उपासना और लोक आस्था का ऐसा संगम जो सदियों से अटूट चला आ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस व्रत की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई? कौन सी कथाएं हैं जो इस पर्व को इतना पवित्र और महान बनाती हैं? आइए जानते हैं छठ पूजा की कथा, इसकी पौराणिक उत्पत्ति और वो मान्यताएं जिन्होंने इसे करोड़ों लोगों के विश्वास का प्रतीक बना दिया। त्रेता युग से छठ पूजा की शुरुआत। त्रेता युग में श्री राम और माता सीता ने किया छठ व्रत। सूर्य उपासना जीवन और समृद्धि का प्रतीक। कार्तिक शुक्ल षष्ठी छठ पर्व की पवित्र तिथि। सृष्टि के छठे अंश से उत्पन्न देवी। आस्था, निष्ठा और तप का संगम छठ पूजा। छठ पूजा का इतिहास बेहद प्राचीन है। कहा जाता है कि ये परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद माता सीता के साथ अयोध्या लौटे, तब कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उन्होंने सूर्यदेव की आराधना की थी। उस समय अयोध्या वासियों ने भी इस पूजा में भाग लिया। माता सीता ने व्रत रखा और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया ताकि उनके वैवाहिक जीवन और राज्य में समृद्धि बनी रहे। उस क्षण को आज भी छठ पूजा के रूप में याद किया जाता है। सदियों बाद भी जब घाटों पर महिलाएं निर्जला व्रत रखकर उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं, तो वो उसी कथा की झलक होती है, जहां आस्था, निष्ठा और अनुशासन की शक्ति एक साथ नजर आती है। द्वापर युग की कथा, कुंती, कर्ण और द्रौपदी। महाभारत में कुंती और सूर्यपुत्र कर्ण की कथा। कर्ण पहले सूर्य उपासक माने जाते हैं। पांडवों के कल्याण के लिए द्रौपदी ने किया छठ व्रत। सूर्य अर्घ शक्ति और सफलता का प्रतीक।
धर्म, तप और आत्मिक ऊर्जा का उत्सव छठ। दूसरी मान्यता महाभारत काल से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब कुंती विवाह से पहले सूर्य देव की आराधना कर रही थी तो उन्होंने अनजाने में मंत्र पढ़ दिया और सूर्य देव उनके सामने प्रकट हुए। सूर्य देव ने कुंती को वरदान दिया और कर्ण का जन्म हुआ, जो बाद में महान योद्धा बने और हर सुबह सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते थे। कर्ण को ही सूर्य उपासना का प्रथम साधक माना जाता है। यही परंपरा आगे चलकर लोक जीवन में छठ के रूप में प्रचलित हुई। इसी काल में द्रौपदी ने भी पांडवों के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना से छठ का व्रत रखा था। कहा जाता है कि उस व्रत से पांडवों को सफलता और पुनः राज्य प्राप्त हुआ। ये कथा हमें बताती है कि छठ केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि श्रद्धा से जुड़ी आत्मिक साधना है, जहाँ सूर्य की रोशनी में जीवन की नई उम्मीद देखी जाती है। राजा प्रियंवद और छठी मैया का प्राकट्य। राजा प्रियंवद और रानी मालिनी की कथा। सृष्टि के छठे अंश से छठी मैया का प्राकट्य। संतान सुख की प्राप्ति, श्रद्धा और तप का फल। छठ पूजा, लोक परंपरा की शुरुआत। व्रत, विश्वास और विजय की कथा, छठ महापर्व। एक अन्य कथा है राजा प्रियंवद और रानी मालिनी की। कहा जाता है कि वो दोनों बहुत धर्मपरायण थे, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा ने महर्षि कश्यप से सलाह ली और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उस यज्ञ की खीर रानी मालिनी ने प्रसाद के रूप में ग्रहण की। कुछ समय बाद उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन वो मृत पैदा हुआ। शोक में डूबे राजा जब शमशान पहुँचे तो उन्हें वहाँ एक तेजस्वी स्त्री दिखाई दी, जिसने कहा, मैं सृष्टि के छठे अंश से उत्पन्न देवी हूँ, मुझे ही छठी मैया कहते हैं। उन्होंने राजा से कहा कि अगर वो इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखे और सूर्य देव को अर्घ्य दे तो उन्हें संतान सुख मिलेगा। राजा ने षष्ठी तिथि को और फिर उन्हें स्वस्थ संतान प्राप्त हुई। तब से कार्तिक मास की षष्ठी को छठ व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक चली आ रही है। ये कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और तप, संयम और भक्ति का फल अवश्य मिलता है। छठ पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के हर तत्व के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। ये पर्व सूर्य की आराधना के साथ साथ आत्मशुद्धि, अनुशासन और प्रकृति के संतुलन का उत्सव है। सदियों से ये पर्व हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन, वचन और कर्म एकाकार हो जाएं। हर युग में सूर्य की उपासना ने इंसान को उम्मीद, संतान सुख और समृद्धि का वरदान दिया। अब कहानी के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे छठ की 4 दिनों की विधि, लोक परंपरा, उस अनुशासन की ताकत जिसने इस पर्व को पूरे भारत की आत्मा बना दिया। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
छठ पूजा की सबसे बड़ी खासियत है इसका अनुशासन और शुद्धता। ये केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मसंयम और साधना का पर्व है। 4 दिनों तक चलने वाला ये व्रत प्रकृति, परिवार और समाज तीनों के साथ सामंजस्य का अद्भुत उदाहरण है। कहानी में अब हम आपको बताएंगे छठ पूजा की पूरी विधि, लोक परंपरा और इसके हर एक चरण का खास महत्व। नहाए खाए से व्रत की शुरुआत। पहला दिन नहाए खाए से व्रत की शुरुआत। सात्विक भोजन, चना दाल, कद्दू और चावल। गंगा जल से घर की शुद्धि और पवित्रता। शरीर और आत्मा दोनों की सफाई का प्रतीक। संयम और साधना का प्रथम चरण। छठ पूजा की शुरुआत होती है नहाए खाए से, जो इस पर्व का पहला दिन होता है। इस दिन व्रती प्रातःकाल स्नान करते हैं और अपने घर को पूर्ण रूप से शुद्ध और स्वच्छ बनाते हैं। इस दिन केवल एक बार भोजन किया जाता है, जो पूरी तरह से सात्विक होता है। भोजन में चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस भोजन के साथ व्रती अगले 4 दिनों के उपवास की तैयारी करते हैं। हर बर्तन को गंगा जल से धोया जाता है और हर घर में पवित्र वातावरण बनाया जाता है। ये दिन सिर्फ शरीर की सफाई का नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का प्रतीक होता है। खरना आत्मनियंत्रण और शुद्धता का प्रतीक। दूसरा दिन खरना आत्म संयम का पर्व। दिन भर निर्जला उपवास, रात को प्रसाद ग्रहण। गुठी चावल और गुड़ की खीर का महत्व। तारा दिखते ही प्रसाद, श्रद्धा का क्षण। व्रती का आत्मनियंत्रण और साधना। दूसरा दिन कहलाता है खरना। ये दिन अत्यंत कठिन और पवित्र होता है क्योंकि व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। संध्या के समय सूर्यास्त के बाद जब पहला तारा दिखाई देता है तब व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं। खरना का प्रसाद बेहद सादा होता है। गंगा जल में बना गुठी चावल, गुड़ की खीर और रोटी, इसे प्रसाद के रूप में परिवार और आसपास के लोगों में बांटा जाता है। कहा जाता है कि खरना आत्मनियंत्रण, तप और श्रद्धा का प्रतीक है। इसमें व्रती अपने मन को स्थिर करते हैं और आगे की कठोर साधना के लिए तैयार होते हैं। संध्या अर्घ और उषा अर्घ, सूर्य की आराधना का चरम बिंदु। तीसरा दिन संध्या अर्घ, अस्त होते सूर्य को नमन। घाटों पर लोक गीतों और श्रद्धा का संगम। सूप में ठेकुआ, दौरा, गन्ना, कीला और नारियल। चौथा दिन उषा अर्घ, उगते सूर्य को अर्पित अर्घ। सूर्य की किरणों के साथ व्रत की पूर्णता। तीसरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है संध्या अर्घ। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती शाम को घाटों, तालाबों या नदी किनारे पहुंचते हैं, जहां पूरा वातावरण भक्ति गीतों और लोक धुनों से गूंज उठता है। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सजी होती हैं, हाथों में सूप सजाए जिसमें ठेकुआ, दौरा, गन्ना, नींबू, केला और नारियल का प्रसाद होता है। ये क्षण बेहद भावनात्मक होता है। जब अस्त होते सूर्य को प्रणाम करते हुए व्रती अपने परिवार, समाज और प्रकृति के कल्याण की कामना करती हैं। अगली सुबह उषा अर्घ दिया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रती अपना व्रत पूर्ण करती हैं। सूर्य की पहली किरण के साथ ही वातावरण में श्रद्धा, संगीत और उल्लास की ऊर्जा फैल जाती है। इस क्षण को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु घाटों पर एकत्र होते हैं।
छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू से जुड़ा पर्व है। ये व्रत परिवार को जोड़ता है, समाज को एकता के सूत्र में बांधता है और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता सिखाता है। हर साल जब घाटों पर दीप जलते हैं और सूप में भरे प्रसाद के साथ अर्घ्य दिया जाता है तो ये केवल एक पूजा नहीं होती, ये भक्ति, समर्पण और मानवीय मूल्यों का उत्सव होता है। छठ हमें सिखाती है कि जब मन निर्मल हो और भावना सच्ची हो तो हर साधना पूर्ण होती है। छठ की ये 4 दिन की साधना सच में जीवन का पाठ पढ़ाती है। शुद्धता, अनुशासन और आस्था का ऐसा संगम जो हर दिल को छू जाए। अब अगले भाग में हम देखेंगे कि बदलते दौर में छठ पूजा ने कैसा नया रूप लिया है, कैसे आधुनिकता के बीच भी इस पर्व की पवित्रता कायम है। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। समय बदल गया है, दुनिया आगे बढ़ चली है, लेकिन छठ मैया की आस्था आज भी उतनी ही अटल है जितनी सदियों पहले थी। जहां पहले ये पर्व केवल बिहार, झारखंड और पूर्वांचल तक सीमित था, आज इसकी गूंज देश की राजधानी दिल्ली से लेकर विदेशों तक है। दुबई, न्यूयॉर्क और लंदन में भी इसकी गूंज सुनाई देती है। कहानी के इस दौर में हम आधुनिक दौर में छठ पूजा का बदलता स्वरूप, जहां परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम नजर आता है, वो दिखाएंगे। महानगरों में छठ की छठा, देश से विदेश तक आस्था का विस्तार। देश से विदेश तक छठ का विस्तार। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में छठ के विशेष घाट। विदेशों में भी छठ, दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर। कृत्रिम तालाब और सोसाइटी छठ पूजा का नया रूप। छठ प्रवासी भारतीयों के लिए संस्कृति से जुड़ने का पर्व।
छठ पूजा अब सीमाओं से परे हो चुकी है। जहां कभी ये पर्व बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों तक सीमित था, आज मुंबई के समुद्र तटों से लेकर दिल्ली के यमुना घाटों तक और दुबई, लंदन, सिंगापुर व न्यूयॉर्क जैसे विदेशी शहरों तक की आस्था फैल चुकी है। महानगरों में रहने वाले लोग कृत्रिम तालाब, सोसाइटी, पार्क या यहाँ तक कि छतों पर भी ये पूजा आयोजित करते हैं। समुद्र तटों और नदियों के किनारे सजावट की जाती है। रंगोली, फूल, दीप और संगीत से पूरा वातावरण छठ में हो जाता है। एनआरआई समुदाय भी इस पर्व को उसी श्रद्धा से मनाता है, क्योंकि उनके लिए छठ केवल पूजा नहीं बल्कि अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़ाव का प्रतीक है। पर्यावरण और प्रशासन की नई भूमिका, इको फ्रेंडली छठ का चलन। इको फ्रेंडली छठ प्रकृति के साथ आस्था का संगम। बिना प्लास्टिक पूजा, मिट्टी के दिए और बांस के सूप। प्रशासन की बड़ी तैयारी, साफ सफाई, सुरक्षा और लाइटिंग। सीसीटीवी, मेडिकल कैंप और एलईडी घाट। धार्मिक आस्था के साथ पर्यावरण जागरूकता का संदेश। बदलते समय के साथ छठ पूजा का स्वरूप भी आधुनिक है। अब लोग पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली छठ मनाने लगे हैं। प्लास्टिक की थैलियों और डिस्पोजल चीजों का प्रयोग अब ना के बराबर होता है। घाटों पर केवल प्राकृतिक सामग्री जैसे केले के पत्ते, मिट्टी के दिए, बांस के सूप का उपयोग किया जाता है। नगर निगम और प्रशासन भी छठ पर्व को लेकर विशेष अभियान चलाते हैं। नदियों की सफाई, कचरा निस्तारण, सुरक्षा व्यवस्था और रोशनी के इंतजामों तक दिल्ली, पटना, मुंबई जैसे शहरों में सैकड़ों घाटों पर एलईडी लाइट, सीसीटीवी कैमरे और मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। ये सब दिखाता है कि छठ न केवल धार्मिक बल्कि पर्यावरणीय चेतना का प्रतीक भी बन चुकी है। नई पीढ़ी और सोशल मीडिया, छठ की डिजिटल पहचान। सोशल मीडिया पर छठ, लाखों पोस्ट और लाइव प्रसारण। युवा पीढ़ी परंपरा को गर्व से निभा रही है। विदेशों में ऑनलाइन छठ आयोजन और डिजिटल पूजा। लोकगीत, वेशभूषा और नई पीढ़ी की भागीदारी। छठ संस्कृति और तकनीक का नया संगम। सोशल मीडिया पर लाखों तस्वीरें, रील्स और लाइव वीडियो वायरल होते हैं, जहां व्रती महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं और लोग उनकी आस्था को सम्मान देते हैं। युवा पीढ़ी अब इस पर्व को नई ऊर्जा और गर्व के साथ मना रही है। स्कूलों और कॉलेजों में विशेष छठ थीम वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां बच्चे पारंपरिक परिधान पहनकर केलवा जे फरेला जैसे लोकगीतों पर प्रस्तुति देते हैं। एनआरआई युवा भी ऑनलाइन समूहों के माध्यमों से विदेशों में सामूहिक छठ आयोजन करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये त्योहार न केवल परंपरा को जोड़ रहा है बल्कि उसे नई पहचान भी दे रहा है, जहां संस्कार और तकनीक साथ साथ चल रहे हैं। बदलते दौर में भले ही जीवन की रफ्तार तेज हो गई हो, लेकिन छठ पूजा का भाव आज भी उतना ही गहरा है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि भक्ति का असली अर्थ बाहरी प्रदर्शन नहीं बल्कि आंतरिक अनुशासन और कृतज्ञता है। चाहे घाट बदले हो, जलाशय कृत्रिम बने हो या पूजा डिजिटल हुई हो, आस्था का प्रकाश अब भी वही है जो सदियों पहले पहली किरण के साथ चमका था। तो ये थी छठ पूजा की कहानी आज के बदलते दौर की, जहां आधुनिकता और परंपरा एक साथ चल रहे हैं। सच तो ये है कि छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। और इस तरह डूबते और उगते सूर्य के बीच छठ का ये पर्व हमें सिखाता है कि आखिर संयम क्या होता है, कृतज्ञता क्या होती है और प्रकृति के प्रति सम्मान का असली मतलब क्या होता है। 4 दिनों तक चलने वाली ये साधना केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी निर्मल करती है। जब व्रती महिलाएं कमर तक पानी में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं तो वो केवल पूजा नहीं होती, वो जीवन के प्रति एक प्रण होता है कि हमें प्रकृति से जितना मिला है उतना लौटाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। आज जब तकनीकी और आधुनिकता ने दुनिया को तेज बना दिया है, छठ हमें ठहरने की सीख देती है कि सच्ची रोशनी बाहर नहीं बल्कि भीतर जलती है। ये पर्व हर उस माँ की कहानी है जो अपने संतान के लिए व्रत रखती है, हर उस बहन की जो अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ मांगती है और हर उस इंसान की जो जीवन में शांति और संतुलन चाहता है। छठ हमें जोड़ती है धरती से, जल से, सूर्य से और सबसे ज्यादा अपनी मिट्टी से। कहानी में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी, किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
के न्यूज।